हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज बात करेंगे हम लोग 3 से 4 न्यूज़ है, बहुत कम न्यूज़ है हमारे लिए, और जितनी भी न्यूज़ है तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा जब जब कम होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक बधाई देना चाहूँगा फैंटम के लिए, क्योंकि फैंटम की जो कॉल थी, कॉल नहीं कह सकते, हमारे चैनल पे कॉल नहीं होती बट इन्वेस्टमेंट एडवाइस होती भी नहीं है, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे उसको पता नहीं क्या कहते हैं। बट हाँ, एक एक्सप्लेनर वीडियो मैंने फैंटम की आपको बना के दी थी। 24 रुपये के आसपास फैंटम चल रहा था, आज 57 रुपीज़ तक फैंटम गया था। आपका 24 टू ज़ा 58, यानी कि आपका लगभग लगभग डबल प्रॉफिट होने वाला था 100%, एंड वहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन फैंटम ने ले भी लिया है। आप देखोगे पिवट पॉइंट जो बता रहे हैं 79, यानी कि 80 सेंट का बता रहे थे रेजिस्टेंस, और 80 सेंट से ही ये रिट्रेस कर गया है। अभी करेंटली 80 सेंट के आसपास ही चल रहा है, और यहाँ से इसको अच्छा खासा मूव करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए फैंटम ने अच्छी खासी कैंडल दी है। तो ये जो RSI ओवरबॉट चल रहा है, RSI काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया है। RSI का ये जो हीटिंग है, ये जो हीटिंग चल रही है, ये थोड़ी बहुत नीचे आके फिर उसके बाद मोमेंटम लेके हम ऊपर जा सकते हैं, बट टाइम लगेगा इसको, ठीक। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसका जो मेन टारगेट है वो हमारा अभी भी $1 का है। तो फैंटम में अगर आप अभी एंट्री लेते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, बट फैंटम एज ऑलवेज इज़ अ बेटर ऑप्शन। एंड फैंटम का क्योंकि प्रोजेक्ट जो था काफ़ी गजब था। मेरे से गलती ये हुई कि मैंने आपको इसके बारे में पहले नहीं बताया। डिप में मैं आपको इसको 15 रुपये के आसपास दिला सकता था, 15 से 12 रुपये के आसपास, बट उस समय जो वीडियो थी वो मैं बना नहीं पाया किसी वजह से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप लोग की जो रिक्वेस्ट आती थी कमेंट में, उसी पर वीडियो बनाने में टाइम निकल जाता था सारा। तो फिलहाल के लिए फैंटम के लिए आप लोग ये कर सकते हो कि इसकी एवरेजिंग अभी भी कर सकते हो, जिन्होंने पहले किया है अपनी एवरेजिंग करते रहना, क्योंकि इसका जितना बड़ा बैग रखोगे ना फ्यूचर में अच्छा रहेगा। मैं इसको लॉन्ग टर्म में मैटिक के साथ का देखता हूँ, क्योंकि फैंटम भी एक सॉल्यूशन है उसी तरह का, और फैंटम को भी आप इसी तरह से देख सकते हो लॉन्ग टर्म में, ठीक। तो आई होप आप लोग फैंटम के प्रॉफिट्स रिलीज़ कर चुके होंगे, प्रॉफिट्स को निकालते रहना, एंड ताकि आपके कोई खर्चे हों कुछ भी हों तो आप उसको निकालते रहना, उस पर मत डिपेंड होना। अच्छा, एक कुछ रैंडम हेट्रेड है जो एडा को लेकर चल रही है, और क्रिटिसिज्म कहूँगा मैं इसको कि, और ये इसी के बारे में छोटा सा बात कर लेते हैं। देयर आर सम, ये डेविड गोक्सटीन ने बोला है, देयर आर सम दैट बिलीव एडा विल मेक द सेम रन ETH डिड, थॉट्स। तो यहाँ पर ये जो एक बंदे ने कमेंट किया है, कार्डानो हैज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ ETH रिगार्डिंग डेव माइंड शेयर यूजर्स डिफाइड टोटल वैल्यू लॉक डी एप्स एक्सेट्रा फीस एंड यहाँ पर मैच्योरिटी। तो इन्होंने बोला है कार्डानो के पास कुछ भी नहीं है ETH से कंपैरिजन करने पर, एक फ्रैक्शन ही है सिर्फ लगभग लगभग, और उतनी तरह से कम्पीट ETH का करना मुश्किल है एडा का। क्योंकि उसके लिए अभी साइड चेन्स भी बनी हुई हैं। कौन? पॉलीगॉन आपका सोलाना का कॉम्पिटिटर है, और पोल्का डॉट है। तो इन सब को हराना होगा एडा को, अगर उस तरह का ऊपर पहुंचना है प्राइस वाइज। अगर हम बताएं आपको प्राइस वाइज पहुंचने के लिए इसको उस तरह से यहाँ पर कंपटीशन देना पड़ेगा, ठीक। और कार्डानो को मैं भी यहाँ पर इथेरियम की प्राइस वाइज नहीं देखता हूँ, मैं मार्केट कैप से जब भी बात करता हूँ मार्केट कैप से बताता हूँ आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा मार्केट कैप का क्या मतलब होता है। मार्केट कैप एज इन प्राइस एक कॉइन की नहीं बढ़ती है, पूरे ओवरऑल कॉइन्स के कितनी कॉस्ट है, जितने कॉइन्स बने हैं दुनिया में उसको पर्टिकुलर कंपनी के या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कितने हैं। तो इथेरियम की अगर चल रही है लगभग कुछ मार्केट कैप चल रही है, तो वो बिटकॉइन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर इथेरियम की होती है, और फिर आई थिंक USDT की होती है, फिर एडा की होती है। तो इसी तरह से मैं कह रहा था कार्डानो इन फ्यूचर लगभग अभी पॉसिबल नहीं है, पर अगर अच्छा काम करता है तो आने वाले टाइम में कर सकता है। पर फिलहाल के लिए क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हेट भी करते हैं कार्डानो को। क्यों करते हैं? बेसिकली इसलिए क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि कार्डानो अभी ओवर हाइप्ड है, ओवर बॉट है। आई डोंट थिंक सो, लेकिन हाँ ये बात है रिगार्डिंग, अगर आप देख सको तो रिसेंटली कुछ लोग वो लोग भी घुस आए हैं कार्डानो में, जिन लोगों को कार्डानो की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और कार्डानो को सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ऐसे लोग कार्डानो को डंप कर देंगे और नीचे काफ़ी आ जाएगा कार्डानो, ठीक, अपना प्रॉफिट जब ये लोग बुक करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉन्च के बाद। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि कार्डानो में अगर सच में बिलीव करते हो तो आपको उसको होल्ड करना होगा, होल्ड करना होगा, और अगर आपको इसमें प्रॉफिट अच्छा लेना है तो लॉन्ग टर्म विजन लेके रखना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गई हमारी दो चीज़ें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि विली वू ने कुछ बोला है। पहले तो इलॉन मस्क की बात कर लेते हैं भैया। इलॉन मस्क हाईलाइट्स इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू डोजे अपग्रेड
दैट प्रिपेयर्स ग्राउंड फॉर फीस रिडक्शन। एक अपग्रेड आने वाली है डोज की, जिसमें पूछा गया था कि अपग्रेड आए कि ना आए वोटिंग वगैरह, तो इलॉन मस्क ने बोला इम्पॉर्टेंट, काफ़ी, बस इतना बोला है, इम्पॉर्टेंट और उनके लिए काफ़ी है। उनका रिप्लाई मिल गया है कि डोज कॉइन की जो फीस है उसको और कम किया जा सके इस तरह से, तो इलॉन मस्क ने उसका सपोर्ट किया है। नेक्स्ट चीज़ की बात करें, डोज मेनिया, बिलियनर मार्क क्यूबन गिव्स फर्दर पुश टू डोज कॉइन अडॉप्शन। कैसे दिया इन्होंने? डोज कॉइन को लेकर ही दोनों न्यूज़ है आज हमारी मेन, और बाकी बिटकॉइन को लेकर अभी है। नेक्स्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वेट करना। तो इसमें क्या बोला है मार्क क्यूबन ने बोला कि इनकी जो प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम है उसकी मर्चेंडाइज को खरीदो या फिर उनके कोई प्रोडक्ट को खरीदोगे, तो वहाँ पर आपको डेलस मैवरिक जो कंपनी है उसकी कुछ भी चीज़ को खरीदने जाओगे तो फैंस को क्या हो रहा है कि क्रिप्टोमेनिया कैंपेन है जिसमें आपको $25 के वर्थ के क्रिप्टो करेंसी वापस मिल जाएंगे बाय बाय। यानी अगर आप 150 वर्थ के यानी $150 वर्थ की कुछ शॉपिंग करते हो, मैवरिक की मर्च खरीदते हो, तो सिंगल ट्रांजैक्शन में, तो आपको सपोर्टेड करेंसीज में $25 रिटर्न में मिल जाएगा, तो $125 ही आपको देना पड़ेगा। तो ये इन्होंने किया है डोज कॉइन के लिए। तो डोज कॉइन के लिए आपको पता है मार्क क्यूबन और इलॉन मस्क साथ में डोज कॉइन को काफ़ी पंप कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक, ये मेनली कुछ काम कर रहे हैं, पर इलॉन मस्क ने अब तक कुछ नहीं बोला है। उन्होंने हाँ बड़ा वाला न्यूज़ जो दे दी थी रॉकेट वाली, पर उनकी अभी काम नहीं करी, बट जबकि मार्क क्यूबन है जो बोला है वो करके दिखाया है, और रिसेंटली अब वो ले भी रहे हैं पेमेंट, और मतलब शुरू भी हो गई है सर्विस। इलॉन मस्क ने अगर उनसे कंपैरिजन करें तो बिटकॉइन को ऑन किया, फिर उसके बाद कार शुरू भी नहीं हुई, तब तक उन्होंने बिटकॉइन को बंद भी कर दिया। तो ये चीज़ है, फ़र्क है, पर देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये है न्यूज़ अगली, बिटकॉइन बुल एंड बियर साइकिल्स टू बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट अकॉर्डिंग टू ऑन चेन एनालिस्ट विली वू। विली वू कहते हैं, विली वू बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर एनालिस्ट हैं, तो वो कहते हैं कि आने वाले समय में बिटकॉइन की जो है बियर और बुल मार्केट जो 4 साल की जो साइकिल होती है जिसको सब लोग कहते हैं हाफिंग साइकिल, वो पूरी हो जाएगी। यानी कि ये जो साइकिल चल रही है बुल एंड बियर मार्केट, ये पूरे बिटकॉइन की हिस्ट्री की लास्ट साइकिल हो सकती है। अब बिटकॉइन इंटरनेशनल अडॉप्शन में आ चुका है, तो अब बिटकॉइन की जो बुल एंड बियर साइकिल्स जो 4 चलती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और यहाँ से बिटकॉइन या तो एकदम ऊपर जाएगा या तो एकदम नीचे जाएगा। ये विली वू का कहना है। विली वू बहुत पुराने एनालिस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको नॉलेज है, तो इसीलिए इन्होंने बहुत स्टडी करके देखा है। कह रहे कि इस बार का जो डेटा आया है वो पिछले 4 साल की जो साइकिल्स होती थी हर 4 साल की, उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, इस बार बहुत अलग डेटा है। तो ये कहता है कि या तो बिटकॉइन में अब बुल और बियर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, अब बिटकॉइन की मार्केट रोज़ आपको ट्रेडिंग जैसे स्टॉक्स करते हो वैसा आने वाला है। दिसंबर के बाद इन्होंने कहा है कि ऐसा हो सकता है। अभी दिसंबर तक इस जो भी चल रही है बुल मार्केट या बेयर मार्केट आएगी, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब खत्म बिटकॉइन नहीं होगा, मतलब या तो ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, ऊपर नीचे करेगा। ठीक, बुल एंड बियर मार्केट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो 4 साल की साइकिल चलती थी। तो गाइज ये था आज का हमारा डेली क्रिप्टो हिंदी एपिसोड। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।